हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोग से कहा था दैट मैं आप लोग को जल्दी बताने वाला हूं एलपी टेक्नीशियन के लिए स्पेशल जो बैच लाया जा रहा है यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड रहे या फिर नॉन टेक पोर्सन रहे, हर वो चीज़ आप लोग को पढ़ाया जाएगा। एंड इससे जस्ट प्रीवियस आपके वीडियो में मैं बता रखा था कि मैं जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, यानी आप लोग के पास पेश करने वाला हूँ वो सभी फैकल्टी अलग अलग सब्जेक्ट के जो आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए। उम्मीद करता हूं आप लोग 100% प्रिपेयर हो इस क्लास को करने के लिए। और देखो, हमेशा जो बच्चा या जो स्टूडेंट हमेशा ये सोचता है ना मैं करूंगा, अभी टाइम है अभी टाइम है, वो कभी भी कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि एलपी टेक्नीशियन का जब तक वैकेंसी ना आ जाए, नोटिफिकेशन ना आ जाए, तब तक मैं प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं करूंगा, तो आप सबसे बड़ा गलती कर रहे हो। फिर आप समझ लो कि आप जॉब नहीं ले पाओगे, बिकॉज आज के टाइम पे कंपटीशन काफी ज्यादा है, राइट। एंड यहाँ पे अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा का पूरा चीजें पढ़ाया जा रहा तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। बात समझ आया कि नहीं। हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसी भी एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करना है तो करता क्या, लड़का डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करने लगता है और खूब पढ़ेगा, खूब थ्योरी पढ़ने लगेगा। तो क्या थ्योरी पढ़ने से, लेक्चर देखने से जॉब निकलता है? नहीं, ये भी नहीं है। तो क्या चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, मैं हमेशा आपको गाइड करते हुए चलूंगा। वैसे एलपी टेक्नीशियन का गाइडेंस सीरीज तो स्टार्ट हो ही चुका है, ऑलमोस्ट आपका 7 से लेकर 10 वीडियो बन चुका है, चाहे वो सिलेबस रहे, एग्जाम पैटर्न रहे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहे, एज क्राइटेरिया रहे या फिर इंपॉर्टेंट बुक रहे, सिलेबस रहे, सब चीज मैं आप लोगों को बता रखा हूं। कट ऑफ से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड कैसे देखने को मिलेगा एलपी में, एंड हमेशा मैं आपको गाइड करूंगा। उसके अलावा मैं आपको पढ़ाने भी वाला हूं। तो चलिए मैं फटाफट पहले आपको ये बता देता हूं कि इसमें कौन कौन सा फैकल्टी जो आपको किन किन सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। एंड साथ ही साथ सबसे पहले मैं आपको फटाफट ये बता देता हूं कि एलपी का क्या रहने वाला है आपका एग्जाम पैटर्न, ताकि आपको पता चलेगा कि कितना स्टेज में एग्जाम होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, राइट। फिर मैं आपको बताऊंगा टीचर्स के बारे में, देन कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, किस तरह से स्टार्ट किया जाएगा क्लासेस को, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में, ताकि आपको सब चीज पता चले। तो सबसे पहले मैं यहां पे डिस्कस करता हूं एग्जाम पैटर्न। देखो, अगर मैं एग्जाम पैटर्न बात करूं ना एलपी का, तो देखो सिंपल मैं अगर कहूं तो 2 स्टेज में रहता है, पहला स्टेज एंड सेकंड स्टेज। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है, जो आपका फर्स्ट स्टेज है उसमें तो कोई इशू नहीं है, इसमें आपको 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है एंड आपको टाइम मिलता है 1 आवर, यानी 1 घंटा, यानी 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में 75 क्वेश्चन को करना है। एंड ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, फर्स्ट सीबीटी क्वालिफाइंग नेचर का आपका होने वाला है। देन आ जाता है आपको सेकंड सीबीटी की, यानी कि सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज को 2 भाग में डिवाइड करा गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। एंड इसमें से भी जो पार्ट बी आपका है जिसमें ट्रेड पूछा जाएगा, इसमें ट्रेड रिलेटेड रहेगा। ट्रेड रिलेटेड मतलब क्या है, जैसे आपने एलपी आपने फॉर्म को भरा है एंड आप 10th के साथ आईटीआई की हो, तो आईटीआई में कोई ना कोई ट्रेड होगा, फिटर होगा, इलेक्ट्रीशियन होगा, इसके अलावा मशीनिस्ट होता है, ग्राइंडर होता है, तो वो ट्रेड से क्वेश्चन आने वाला। अगर आप डिप्लोमा की हो तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर, जिस भी ट्रेड से की हो वहां से क्वेश्चन रहेगा। बीई बीटेक कर रखा तो वहां से क्वेश्चन रहेगा ट्रेड का, ठीक है। तो ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। और जो सेकंड सीबीटी का जो पार्ट ए है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है 90 मिनट का, ये आपका कटअप प्रिपेयर होगा। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इस जॉब को निकालना है तो कटअप जहां से प्रिपेयर होगा। देखो बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचोगे कि फर्स्ट सीबीटी क्वालिफाइंग नेचर का है तो मैं कुछ भी नंबर लाऊं, नहीं, उसमें भी एक मिनिमम कटअप को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। उस कटअप, मिनिमम कटअप मतलब जो कटअप जाएगा, बट ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका नंबर आपका ऐड नहीं होगा मेरिट लिस्ट में। जब मेरिट बनेगा, कटअप निकलेगा फाइनल, तब आपका नहीं ऐड होगा। किसका? सीबीटी फर्स्ट का। एंड सेकंड सीबीटी का, यानी सेकंड स्टेज का भी पार्ट बी ऐड नहीं होगा, जो ट्रेड रिलेटेड रहेगा, लेकिन क्वालिफाई तो करना। हाँ, इसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया मांगा गया 35%, मतलब कम से कम 35% आपको लाना है। अगर आप 35% ले आते हो, यानी 75 का 35%, ठीक है, क्योंकि 75 नंबर है यहाँ पे, तो 75 नंबर जितना रहेगा उसका 35% अगर आप ले आए तो क्वालिफाई। आपका नंबर मेनली ऐड कौन सा किया जाएगा? सेकंड सीबीटी का, यानी कि सेकंड स्टेज का पार्ट ए का 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहां से कटअप प्रिपेयर होगा। ये चीज समझ गए होंगे। एंड फर्स्ट सीबीटी जो होगा उसमें 60 मिनट टाइम मिलेगा, एंड सेकंड सीबीटी का पार्ट ए में 90 मिनट एंड 1.5 घंटा, एंड ट्रेड वाले में सेकंड सीबीटी सेकंड पार्ट में 60 मिनट टाइम मिलेगा। समझ गए? देखो इसी चीज को यहां पे कहा गया सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर का, एंड सीबीटी 2 पार्ट ए एंड पार्ट बी भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का, ट्रेड रिलेटेड रहने वाला है। 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा एंड 35% मिनिमम आपको लाना पड़ेगा पास करने के लिए, और यहां से कटअप प्रिपेयर होगा। अब बात करते हैं सर पार्ट सीबीटी 1 में एंड सीबीटी 2 के पार्ट ए में क्या क्या रहने वाला। पार्ट बी तो समझ गए, उसमें ट्रेड रहेगा। पार्ट ए और मतलब सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 का पार्ट ए में क्या क्या रहेगा। अच्छा, यहाँ साइक्यो क्यों लिखा गया?
ये दोनों सीबीटी देने के बाद मान लेते हैं आपने एएलपी भरा है, तो एएलपी में स्टेज 1 को क्वालिफाई कर गए, स्टेज 2 में आप एग्जाम दे दिए, अगर स्टेज 2B को भी कर गए तो आपको यहाँ पे साइको टेस्ट भी देना पड़ेगा। जो बच्चा किसको भरा है, जो बच्चा एएलपी भरा है, लेकिन जो बच्चा टेक्नीशियन को अप्लाई करेगा ना, उसको सिर्फ सीबीटी 1 और सीबीटी 2 देगा। इसी से यानी सेकंड सीबीटी के पार्ट ए से आपका कटअप जो है प्रिपेयर किया जाएगा, बाकी चेक करा जाएगा कि स्टेज 1 क्वालिफाई किए हो कि नहीं, और आपका स्टेज 2 का पार्ट भी ट्रेड में भी आप 35% लाए हो कि नहीं, समझ आए। लेकिन अगर आप एएलपी अप्लाई किए हो तो इन दोनों को स्टेज 1 स्टेज 2 को क्वालिफाई करने के बाद आपको साइको टेस्ट भी देना पड़ेगा, और यहां से भी नंबर जुड़ेगा। तो अगर आप एएलपी हो तो यहां से 70% नंबर दिया जाएगा, जो भी सीबीटी में आप लाए हो ना नंबर, यानी मेनली कटअप बनेगा पार्ट बी यानी सेकंड सीबीटी के पार्ट ए से 70% प्लस 30% नंबर जोड़ा जाएगा आपका किसके, साइको से। समझ आए कि नहीं, इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। गॉट इट माय पॉइंट। तो ये रहा साइको। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है एंड कौन कौन सा टीचर जो आपको पढ़ाया जाएगा, यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर फैकल्टी। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सीबीटी फर्स्ट यानी फर्स्ट स्टेज। एएलपी एंड टेक्नीशियन दोनों के लिए कॉमन रहने वाला, दोनों को ही एग्जाम देना पड़ेगा। फर्स्ट सीबीटी में आपको साइंस पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको 60 मिनट टाइम मिलेगा, 1 घंटा टाइम मिलने वाला, और 75 क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिलेगा 1/3। नाउ जिसमें से इस 75 जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस से। इसके अलावा बात करेंगे जीके एंड करंट अफेयर। जीके में जनरल नॉलेज एंड सीए मींस करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन रहेगा। मैथ से 20 क्वेश्चन एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन। नाउ इफ ये अगर मैं बात करता हूँ कौन कौन सा फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, तो साइंस जो है वो मैं ले लेने वाला हूँ, हम पढ़ाएं मतलब मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसके अलावा मैम भी पढ़ाएगी, ठीक है, स्तुति मैम भी पढ़ाएगी, और उत्तम सर मैं आप लोगों को दोनों मिल के जो है साइंस को पढ़ाया जाएगा। जहां जरूरत पड़ेगा ट्राई करूंगा मैं कंप्लीट पढ़ा दूं, और अगर हेल्प पड़ा तो मैम कंप्लीट करा देगी, या फिर दोनों साथ में मिलकर कराएंगे। तो ये रहा साइंस वाला पार्ट। अगर मैं बात करता हूँ मैथ का, रीजनिंग का, तो विवेक सर आपको पढ़ाएंगे, काफी अच्छा पढ़ाते हैं। और मैं तो आप लोग को पता ही होगा, जो बच्चा लेक्चर देखा होगा A to Z विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, फिगर, चाहे साइंस कंप्लीट रहे, हर एक चीज, सेल बायोलॉजी रहे या फिर कुछ भी सेल रहे या कोई भी चीज रहे, या मैं फिजिक्स का बात करता हूँ, आपको एनिमेशन दिखाया जाएगा, एक्चुअल कैसे होता है, प्रैक्टिकली चीज को दिखा के मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि उसको फील कर पाओ, इंटरेस्ट से पढ़ पाओ, और ज्यादा दिन तक याद रहे, ताकि एग्जाम तो क्वालिफाई कर ही जाओगे, लाइफ भर याद रहेगा। मैथ रीजनिंग पढ़ाएंगे विवेक सर, काफी अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा मैथ और रीजनिंग को। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे करंट अफेयर, तो आपको प्रभाव सर लेंगे करंट अफेयर, और जीके का अगर बात किया जाए तो स्तुति मैम ही पढ़ाएगी, इनकी साइंस एंड जीके वाला पोर्शन स्तुति मैम, करंट अफेयर प्रभाव सर, एंड मैथ रीजनिंग का बात करेंगे विवेक सर, और हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं साइंस। आगे बढ़ते ये हो गया सीबीटी 1 जिसको क्वालिफाई करना है, ठीक है, दोनों के लिए कॉमन रहने वाला, नेगेटिव आप देख लिए। ना बात करते हैं सीबीटी 2 का पार्ट है, जहां से कटअप प्रिपेयर होगा। देखो ये ध्यान से रखना, इसको मैं इसीलिए यहाँ पे लिख दिया, हेडलाइन बना दिया हूं, दैट कटअप प्रिपेयर इसी से आपका होने वाला है। अगर मैं इसका सेक्शन वाइज बात करूं तो इसमें भी लगभग ऑलमोस्ट आपका सेम रहने वाला सीबीटी 2 वाला, सॉरी सीबीटी फर्स्ट वाला। देखो सीबीटी फर्स्ट में साइंस था, मैथ था, रीजनिंग था, जीके था, करंट अफेयर था। तो सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ सीबीटी 2, तो देखो यहाँ पे साइंस भी है, ठीक है, जीके करंट अफेयर भी है, मैथ रीजनिंग भी है। यहाँ पे एक चीज ऐड कर दिया गया, दैट इज योर इंजीनियरिंग, वो भी बेसिक इंजीनियरिंग। तो ये जो आपका इंजीनियरिंग वाला सेक्शन है, ये कंप्लीट मैं लेने वाला हूँ आप लोग का, ठीक है। और यहाँ पे साइंस वाला पोर्शन हम भी लेंगे और मैम भी, या फिर मैं कंप्लीट कराऊंगा फिर मैडम, मतलब साइंस में दोनों मिलकर पढ़ाया जाएगा, मेरे द्वारा एंड मैडम के द्वारा। एंड इंजीनियरिंग का बात कीजिए, बेसिक इंजीनियरिंग, वो मैं कंप्लीट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। समझ आए कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ रीजनिंग फिर से विवेक सर आपको लेने वाले हैं, एंड करंट अफेयर वाला पार्ट जो है वो आपको प्रभाव सर लेंगे, एंड जीके वाला पार्ट स्तुति मैम लेने वाली है। और इसीलिए यहाँ पे 75 नहीं 100 क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग भी ऐड हो गया ना। तो इंजीनियरिंग और साइंस से 40 क्वेश्चन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका होने वाला है, ठीक है। 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 1.5 घंटा इसमें टाइम मिलता है, यानी कि 60 मिनट मिला था सीबीटी फर्स्ट में। सेकंड सीबीटी के पार्ट ए में आपको आधा घंटा ज्यादा टाइम मिलेगा, ड्यू टू इंजीनियरिंग के चलते, बेसिक इंजीनियरिंग। एंड नेगेटिव भी इसमें देखने को मिलेगा, कटअप प्रिपेयर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेकंड सीबीटी का, जो आपका पार्ट बी है। पार्ट बी, एक सेकंड, यहाँ पे एक चीज मुझे ऐड करना है। यहाँ पे आप लोग को प्रभाव सर भी होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रभाव सर भी रहेंगे, क्योंकि ट्रेड जो है वो पढ़ाएंगे सिविल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभाव सर भी आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ पे प्रभाव सर भी रहेंगे, ठीक है। एक सेकंड, यस। तो यहाँ पे मेरे और प्रभाव सर के द्वारा जो आप लोग को ट्रेड पढ़ाया जाएगा, यानी टेक्निकल वाला सेक्शन को यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। चलिए तो टेक्निकल सेक्शन कौन कौन कराया जाएगा, मेरे द्वारा एंड प्रभाव सर के द्वारा। बात समझ आए कि नहीं यहाँ से। जो कि आपका 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 घंटा आपको टाइम मिलता है। एंड
जैसे मैंने कहा कि इसमें भी आपको क्वालिफाई करना, इसका नंबर ऐड ही नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये कतई मत समझना कि इजी रहने वाला है और कुछ भी नंबर कितना भी बना के आएंगे, नहीं। मिनिमम आपको पासिंग मार्क 35% लाना ही पड़ेगा, और भी डिपेंड करता है कि भाई कितना कट ऑफ वगैरह गया है। तो इस चीज़ को जो है ट्रेड रिलेटेड, जैसे मैकेनिकल वाला, ऑटोमोबाइल वाला, ठीक है, वो सब में पढ़ाने वाला, प्रोडक्शन वाला हो गया, या फिर जितने भी आपका आ जाता, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा सेक्शन पढ़ाया जाएगा। सिविल वाला टोटल जो है वो प्रोवोस्ट सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। सिमिलरली और भी फैकल्टी आएंगे, टेक्निकल वाला ही आपका रहने वाला है। देखो इसलिए यहाँ पे एलपी का मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो सीबीटी सेकंड एंड साइको दोनों में ऐड होकर 70 एंड 30 के रेशियो में। बिकॉज यू नो दैट अगर मैं बात करूँ सीबीटी फर्स्ट, तो सीबीटी फर्स्ट जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का था, तो उसको क्वालिफाई करना और सबको देना, टेक्नीशियन रहे या एलपी रहे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ओनली एलपी का, तो सीबीटी 2 का पार्ट ए ओनली हो जाएगा यहाँ पे, पार्ट ए, क्योंकि पार्ट बी तो ट्रेड रिलेटेड है, जिसको क्वालिफाइंग नेचर का ये भी है। तो पार्ट ए का 70% नंबर ऐड किया जाएगा और साइको से 30, और इन दोनों से मिलकर आपको एलपी का मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर आप टेक्नीशियन दिए हो तो सिर्फ सीबीटी 1 और सीबीटी 2 यानी स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों, पार्ट ए पार्ट बी, उन दोनों को देना है एंड 2 पार्ट में क्वालिफाई करना है, सीबीटी 1 को, सीबीटी 2 का पार्ट बी को, और सीबीटी 2 के पार्ट ए से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा फॉर टेक्नीशियन के लिए। इतना चीज समझ आया गया कि नहीं? अब बात यह आता है सर जी क्लास जो है, अच्छा एक चीज मैंने आप लोग को डिस्कस करा था दैट अगर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना, सिर्फ एग्जाम कोई नहीं, किसी भी एग्जाम को, तो बच्चा क्या करता है, थ्योरी पढ़ने लगता है। देखो थ्योरी पढ़ोगे ना 10 साल भी पढ़ोगे खत्म नहीं कर पाओगे, इतना पढ़ने के लिए है, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट में पीएचडी किया जाता है। तो आप समझो किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने में हमेशा कहता है स्टूडेंट को, आपको पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा। देखो किसी भी एग्जाम को दे रहे हो उसका एग्जाम पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल क्या है, सिलेबस को अच्छी गो थ्रू से पढ़ो, एंड सिलेबस को पढ़ने के बाद उसका प्रीवियस ईयर कम से कम 5 साल 10 साल अगर मिल रहा तो उससे ज्यादा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाला आप लोग का प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन स्टार्ट किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज। जैसे मैं टेक्निकल का पढ़ाऊंगा, सर भी पढ़ाएंगे, मतलब टेक्निकल हो गया, सर भी पढ़ाएंगे टेक्निकल, और जितने सर हैं, चाहे साइंस रहे, मैथ रहे, या रीजनिंग रहे, या जीके रहे, करंट अफेयर रहे, सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन आप लोग करा जाएगा। उससे आपको क्या आइडिया पता चलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस में, रीजनिंग में, मैथ में, ट्रेड में, समझ आया। एंड इसके अलावा डिफिकल्टी लेवल भी पता चलेगा। जब आप पढ़िएगा ना, जब मान लो आपको बोला जाए साइंस, अब साइंस कितना लेवल का पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन पूछा, न्यूमेरिकली पूछा जाता है, थ्योरेटिकली पूछा जाता है, वन लाइनर पूछा जाता है, टफ पूछा जाता है, या फिर मीडियम लेवल का पूछा जाता है, फिर बहुत ही ईजी पूछा जाता है, कहां से पता चलेगा। जब तक आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सोल्यूशन नहीं करोगे तब तक आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन कराएंगे ऑलमोस्ट 15 से 20 साल का, ताकि आपको पता, और वहां पे एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। डोंट वरी कि डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन बताया जाएगा, आपको एक्सप्लेन कराया जाएगा। देन आपका थ्योरी भी आएगा, और इस तरह से आप लोग को कंप्लीट कोर्स में मिलेगा। राइट, ये चीज समझ आया कि नहीं? चलिए ये सब चीज आप लोग को बताना था। तो आप लोग को क्या करना, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो आप लोग। एंड ये क्लासेस लाइव चलेगा, ध्यान रखना ये क्लासेस लाइव चलेगा, तो आप लोग को लाइव आना है और लाइव आके पढ़ना है, पार्टिसिपेट करना, हर एक क्वेश्चन में अपना प्रिपरेशन को भी चेक करना है, और गलती भी मत करना कि जब नोटिफिकेशन है तब से पढ़ना स्टार्ट करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी तक मैं नहीं बनाया हूँ, बहुत सारे टीचर कब से बना रहे हैं, एलपी का मैं लाया हूँ, इट मींस अभी आने वाला है जल्दी, और जब आएगा तो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। 1 मंथ के अंदर आप लोग को एग्जाम ले लिया जाएगा। उस टाइम पीरियड में आप हड़बड़ा जाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे रिवीजन, क्योंकि रिवीजन के लिए कम से कम 2-3 मंथ आप लोग को चाहिए, ठीक है। टेस्ट लगाओगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, तो उससे पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एग्जाम पैटर्न हो गया, थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन भी चाहिए, तो कम से कम आप लोगों को 3-4 मंथ देना पड़ेगा। तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। अगर आप नहीं करोगे तो काफी डिफिकल्ट होगा। मैं तो बोलता हूँ 6 मंथ आप लोग को टाइम देना चाहिए, तब जाकर अच्छा प्रिपरेशन होता है किसी भी एग्जाम का। एंड काफी अच्छा एग्जाम है एलपी टेक्नीशियन, काफी एग्जाम, मतलब अभी टाइप के प्रॉपर एग्जाम भी होता है, सैलरी काफी अच्छा मिलता है, जॉब प्रोफाइल काफी अच्छा है। वैसे गाइडेंस सीरीज में सब कुछ बता रखा हूँ। एंड पर्सनली अगर मुझे कुछ पूछना है वैसे कमेंट करना, कोई भी डाउट रहे आप लोग को रिप्लाई करा जाएगा। अगर पर्सनली मुझे कुछ पूछना है रिलेटेड, कैसे पढ़ना है, एग्जाम पढ़ना, कुछ भी चीज, तो मेरा इंस्टाग्राम देख सकते हो, उत्तम सर मैकेनिकल। आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके कमेंट, मतलब डीएम मुझे करना या फिर मैसेज मुझे करना, मैं आप लोगों का रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछना, जो चीज मैं नहीं बनाया वीडियो में, अगर वो चीज आप पूछिएगा तो मैं आप लोग को रिप्लाई करूंगा, एंड जैसे आप लोग का मैं सोल्यूशन कर सकूं सारे डाउट्स का। सो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। एंड और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग व्हाट्सअप से जाके कोई भी अगर आप लोग को कोर्स परचेस करना है, अगर आप चाहते हो कि पहले में पूरा कंप्लीट कोर्स ले लो एलपी टेक्नीशियन का, तो आप ले सकते हो, ठीक है। फ्री भी कराया जाएगा, लेकिन आप परचेस भी कर सकते हो। आपको ये व्हाट्सअप नंबर में सारी डिटेल आपको मिल जाएगा। उसके लिए इन्फिनिटी एजुकेशन AJ के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, इन्फिनिटी एजुकेशन, उसको डाउनलोड करिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके उसमें आप परचेस कर सकते हो कोर्स को, चाहे जेई का कोर्स रहे, फिर किसी और चीज का कोर्स रहे, ढेर सारा कोर्स आपको मिल जाएगा एलपी टेक्नीशियन का भी। एंड साथ ही
साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ताकि पीडीएफ वीडियो का अपडेट्स को भी छूटे ना, अदर तरह का बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन है और लेटेस्ट जॉब अपडेट है, सब कुछ नहीं छूटेगा। सो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।